विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज देश के यंगस्टर्स को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित करेंगे। ये दिन स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। केंद्र सरकार की युवाओं की क्षमता को सशक्त बनाने की ये अनूठी योजना है। राजस्थान में मचे सियासी संकट के बीच आज सीएम अशोक गहलोत ने फिर विधायक दल की बैठक बुलवाई है। सचिन पायलट भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राजस्थान की बिसात में बीजेपी विधायक भी रणनीति बनाने में लग गए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को सारे पदों से हटा दिया है। रिजल्ट को लेकर छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी करने वाला है। बोर्ड 12वीं के रिजल्ट पहले ही जारी कर चुका है। IBC24 की वेबसाइट पर भी सीबीएसई के नतीजे देखे जा सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,34,00,000 के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,80,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 78 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 35,44,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 15,96,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले 9,37,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं देश में अब तक 5,93,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 24,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,19,000 के पार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 19,105 हो गए हैं। प्रदेश में 673 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 13,567 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,757 है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 105 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 4,379 हो गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,084 पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,275 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूनिवर्सिटी और विदेशी छात्रों के दबाव में पीछे हट गए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे विदेशी छात्रों का वीजा रद्द करने के फैसले को काफी विरोध के बाद वापस लिया गया है। मंगलवार को कोर्ट में ट्रंप प्रशासन के इमिग्रेशन और कस्टम विभाग ने कहा कि हम ये फैसला वापस लेते हैं। ट्रंप सरकार के पीछे हटने से अमेरिका में रह रहे हजारों विदेशी छात्रों को राहत मिली है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज देश के यंगस्टर्स को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से रूबरू हुए। पीएम ने स्किल को ही युवाओं की ताकत बताया। इसके साथ ही 21वीं सदी को युवाओं के लिए समर्पित बताया। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की 43वीं एजीएम में कंपनी के मेगा फ्यूचर प्लान का ऐलान हो सकता है। इसमें रिलायंस जियो डील और कंपनी के वक्त से पहले कर्ज मुक्त होने की भी चर्चा हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी फेसबुक जैसी टेक दिग्गजों के साथ भागीदारी के फायदे से जुड़े ऐलान कर सकते हैं। भारत चीन के बीच कल हुई सैन्य वार्ता 14 घंटे तक चली। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक के तनाव वाले इलाके से सेना को पीछे हटाने पर चर्चा चली। इसके साथ ही अभी चीनी सेना पेंगोंग इलाके के फिंगर 5 पर डटी हुई है। भारतीय सेना ने अप्रैल से पहले की स्थिति को बहाल करने की मांग रखी है। राजस्थान में मचे सियासी संकट के बीच आज सीएम अशोक गहलोत ने फिर विधायक दल की बैठक बुलाई है। सचिन पायलट भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। साथ ही सचिन पायलट ने बताया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। राजस्थान की बिसात में बीजेपी विधायक भी रणनीति बनाने में लग चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस ने सचिन को सारे पदों से हटा दिया है। रिजल्ट को लेकर छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी करने वाला है। बोर्ड 12वीं के रिजल्ट पहले ही जारी कर चुका है। IBC24 की वेबसाइट पर भी सीबीएसई के नतीजे देखे जा सकते हैं। राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को धौलपुर से जयपुर पहुंचेंगे। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। बहरहाल राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लेकर वसुंधरा राजे ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि सियासी घटनाक्रम को लेकर गजेंद्र शेखावत और ओम माथुर जरूर मुखर होंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,34,00,000 के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,80,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 78 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रशिया में हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 35,44,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 15,96,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में चौथे स्थान पर है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 7,39,000 के पार पहुंच गई है। रूस में कोरोना से अब तक 11,614 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं इलाज के बाद 5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 19,31,000 पहुंच गई है। वहीं ब्राजील में अब तक 74,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में एक दिन में 43,000 नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद 12,13,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं।
प्रदेश में कोरोना के मामले 9,37,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक 5,93,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 24,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2,67,000 के पार हो चुके हैं। यहां कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, तो वहीं 1,49,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। राज्य में एक दिन में 6,500 नए केस सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,15,000 के पार हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 3,446 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से 93,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी में एक दिन में 1,606 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ मरीजों की ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,47,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 2,099 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 97,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। वहीं एक दिन में लगभग 4,500 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 43,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,070 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 30,555 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। राज्य में एक दिन में 915 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 19,105 पर पहुंच गए हैं। प्रदेश में 673 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 13,567 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,757 है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 105 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 4,379 हो गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,084 पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,275 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, तो वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में कोरोना के 93 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं जिले में मौत का आंकड़ा 278 पर पहुंच गया है। कोरोना से 4,074 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,144 हो गई है। जबलपुर में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों से मदद लेने के लिए कलेक्ट्रेट में अस्पताल संचालकों के साथ बैठक रखी गई। कलेक्टर भरत यादव का कहना है कि जिला प्रशासन ने कोरोना के सामान्य मरीजों के लिए 4,000 बेड की व्यवस्था है, लेकिन कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में भी 400 से 500 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। अलीराजपुर में चीचलगुड़ा गांव में उधार की रकम वापस मांगने पर कुछ लोगों ने युवक की हत्या कर दी है। सूचना मिलने पर डायल 100 की टीम घायल को जिला अस्पताल लेकर आई, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगर बस स्टैंड पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला फूका। उज्जैन से चावली 4 लेन रोड योजना का स्थान बदलने और कांग्रेस की सरकार गिराने के आरोप में नेताओं का पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई के अंकुश भटनागर सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में आज सीएम शिवराज की मैराथन बैठक होगी। सीएम जनप्रतिनिधियों से चर्चा के साथ ही महिला स्व सहायता समूह से भी संवाद करेंगे। प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण की भी समीक्षा हो सकती है। भोपाल में नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी प्यारे मियां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही आरोपी प्यारे मियां पर तीसरा मुकदमा दर्ज किया गया। आबकारी एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। कल आरोपी के फ्लैट से विदेशी शराब बरामद की गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व सीएम कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान में ये जानकारी दी। बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस में इस मामले में खींचतान चल रही थी। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों के शपथ लेने के बाद आज निगम मंडल की सूची जारी हो सकती है। इस मामले में दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई। गोधन न्याय योजना पर भी चर्चा होगी। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बताया कि योजना का फायदा अंतिम शख्स तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हरेली तिहार से गोधन न्याय योजना शुरू होने जा रही है। सरकार ने गौपालकों से अब तक 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ ही भूपेश कैबिनेट ने 16,000 से ज्यादा शिक्षा कर्मियों के संविलियन पर भी मुहर लगा दी है। बहुचर्चित बोधघाट परियोजना को हरे झंडे मिलने के साथ बस्तर के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दिशा में कहीं भी आने जाने की सूचना देने जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। नक्सली इस योजना का विरोध कर रहे हैं।
भिलाई नगर निगम में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाते बनाते भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन आपस में भिड़ गए। रिकेश सेन पर कांग्रेस से मिले होने का आरोप लगाते हुए उसे पार्टी के पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष मानने से मना कर दिया। वहीं रिकेश सेन ने भी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से पार्षद पीयूष मिश्रा को हटाने की मांग रखी है। कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुर्ग एसपी सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एसपी प्रशांत ठाकुर ने पैदल मार्च किया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील की। रायपुर के अनुपम नगर इलाके में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय में चोरी हो गई। ऑफिस में घुसे चोर सभी कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क निकाल कर ले गए हैं। सूचना पर रायपुर के खमारडी थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के कारण अधिवक्ता भी आर्थिक संकट में घिरते जा रहे हैं। ऐसे में आदिवासी इलाके में टोकरी बेच रहे तमिलनाडु के अधिवक्ता के उत्तम कुमारम के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन ने पत्र के जरिए उनके कार्य का सम्मान करते हुए 10,000 रुपए का चेक जारी किया है। अधिवक्ता को श्रमिकों के कार्य को सम्मान देने के लिए उपहार मिला है। IBC 24 से निगम मंडलों की नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि निगम मंडल की पहली सूची को हाईकमान से हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं 1-2 दिन में मंडल अध्यक्ष की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के टेंडर में भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की गई है। पाठ्य पुस्तक निगम के तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी समेत 5 अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से लगे लेमरू के जंगल में मालाबार पिट वाइपर सांप मिला है। वाइपर को कोबरा से ज्यादा जहरीला सांप कहा जाता है। इसके जहर से कैंसर की दवाई बनाई जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 21 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सदन की कार्रवाई के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद समेत मंडला, अशोकनगर, उज्जैन और आगर मालवा जिलों की रेत खदानों के लिए दूसरी बार शुरू की गई ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया रोक दी है। मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन ने टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। 11 जुलाई को टेंडर भरने का आखिरी दिन था और 13 जुलाई को टेंडर खोले जाने थे। 10 सालों से सिंगरौली रीवा नेशनल मार्ग की हालत खराब है। कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हाईवे राजमार्ग में धान रोक पर इसका विरोध किया है। इसका कमेटी शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को एक ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की। गुना में तहसीलदार निर्मल राठौर के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक दंपत्ति ने कीटनाशक दवा पीकर सुसाइड करने की कोशिश की। इससे प्रशासन के होश उड़ गए हैं। आनंद फानंद में दोनों को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। पुलिसकर्मियों ने दंपत्ति पर जमकर लाठी बरसाए। दोनों को बुरी तरीके से घसीटा भी गया। बरसात में जबलपुर शहर के जर्जर भवनों के ढहने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। संस्कारधानी में वर्षों पुरानी जर्जर इमारतें मौत को दावत दे रही हैं, जो बारिश में कभी भी लोगों की जान पर भारी पड़ सकती हैं। बावजूद इसके नगर निगम उदासीनता बरत रहा है। सिंगरौली में एक मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मुन्नी लाल एक दुकान में खाद उतारने के दौरान घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिससे नाराज परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर परसौना कुटार मार्ग को जाम कर दिया। कटनी के बरही थाना क्षेत्र में 7 दिनों पहले फर्नीचर व्यापारी की तंत्र मंत्र करने के लिए संपर्क में आए लोगों द्वारा की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। अभी भी 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। एसपी ने बताया कि इस हत्या के खुलासे के लिए एक टीम गठित की गई थी। रतलाम के जावरा में एक दुकानदार को 2 युवकों ने दुकान के अंदर घुसकर गोली मारकर फरार हो गए, जिसके बाद दुकानदार हातिम बेहरा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी रखा गया है।